फीडबैक। चलो बताओ, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके कल जैसे हमने पढ़ा था। अब मुझे बताओ, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है? कल मैंने पढ़ाया था परागण, निषेचन। यस, निषेचन याद है ना? हाँ। ये बताया था, फिर आप बताना सही विकल्प है ना। वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं कौन सी होती है? जब वृद्धि होती है तो उसमें क्या क्या होता है? कोशिका विवर्धन, कोशिका परिपक्वन मीन्स वो परिपक्व होती है, ठीक है, बड़ी होती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। विभाजन या फिर ये सभी सभी। जब कोशिका मैंने बताया था ना आलैंगिक जनन में जब टूट जाता है उसका पार्ट तो वो फिर से अपने आप को डेवलप करके बड़ा एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है ना। इसको अपन ने क्या बोले थे? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? कलिकायन, कटिंग, पैबंद लगाना या डाल लगाना? कलिकायन। यस, क्या? कलिकायन। चल अपन ने पढ़ा। चलो फटाफट मेरे को कलिकायन का एग्जाम्पल बताओ कि कलिकायन कौन सी लीफ में हुआ था? कलिकायन जो अपन ने कल पढ़े थे तो पत्ती में हुआ था। मैंने एग्जाम्पल बताया, कौन सी पत्ती थी? प्लेनेरिया। नहीं सॉरी, प्लेनेरिया नहीं, क्या है? ब्रायोफिलम। क्या है? और प्लेनेरिया में क्या हुआ था? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? पुनरुद्भवन, जो रावण का बताया था मैंने, जो है ना। और अमीबा में क्या हुआ था? द्विखंडन। तो अमीबा कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। प्लेनेरिया हो गया अमीबा। हाइड्रा में क्या हुआ था? मुकुल का फॉर्म हुआ था तो मुकुलन हुआ था। तो तुमको ये तीनों चारों चीजें क्लियर हुई? यस मैम। आपने इसको घर में अच्छे से पढ़ लिए? यस मैम। कोई समस्या? नहीं। ये अलैंगिक जनन था। अब इसमें एक अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है मुकुलन द्वारा? हाइड्रा में। हाइड्रा में भी होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये ईस्ट में भी होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। हाइड्रा का तो तुमको थ्योरेटिकल या चित्र बनाने को आ जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि और किसमें होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि मुकुलन ईस्ट में भी होता है। मैंने आपको बताया ना भाई, एक विधि किसी एक कोशिका के लिए होगी वो ठीक है, लेकिन वो किसी और के लिए भी फॉलो हो सकती है। लेकिन वो एक निश्चित जीव ही होगा जहाँ पर एक विशेष प्रकार का जनन पाया जाएगा। अब जैसे अमीबा है तो लैंगिक जनन नहीं करेगा। कैसे करेगा? जब युग्मक ही नहीं है, उसमें अंग ही नहीं है विकसित, वो क्या है? प्रिमिटिव है, प्राथमिक जीव है, तो उसमें थोड़ा ना होगा। या पुनरुद्भवन किसमें हुआ? प्लेनेरिया में हुआ, लेकिन हमें थोड़ा होगा क्योंकि हम तो विकसित जंतु हैं। तो हमें क्या होगा? लैंगिक जनन होगा, है ना। तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो ईस्ट में भी होता है मुकुलन द्वारा और हाइड्रा में भी होता है। अब निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगी तब आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको लैंगिक जनन नहीं पढ़ाया। अलैंगिक जनन के ही प्रश्न अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब ये बताओ, पौधों में वर्धी प्रजनन की विधि कौन सी नहीं है? कलम लगाना, सुनना पहले, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या विखंडन? यस, विखंडन। आपको कल आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें बार बार खंडन आ रहा था, द्विखंडन, बहुखंडन, टूटना, फूटना और फिर कुछ नई कोशिका बनना। तो ये अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल थे। लेकिन वर्धी प्रजनन जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं हम, उसमें प्लांट का कोई भाग टूटता है और एक नया पौधा बना लेता है। तो इसमें हमने आपको कलम लगाना बताए थे, ग्राफ्टिंग बताए थे, लेयरिंग, मतलब ये हर एक प्रोसेस जो कि नर्सरी में आपने देखा होगा करते हैं, नए नए कलर्स को या हाई लेवल के कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए या पत्ती, शो पत्ती वगैरह बनाने के लिए जो करते हैं ना यूज, वो सारी टेक्निक्स वर्धी प्रजनन में होती है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? और कौन सा है? बस इसमें तो अभी जो अपन ने पढ़े हैं अलैंगिक उतने ही हैं, बाकी अब मैं लैंगिक पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग
लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कल ही मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक फॉर्म होते हैं, युग्मक बनते हैं। परीक्षा बहुत नहीं, मुझे परीक्षा अध्ययन चाहिए। इसके क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलो इससे भी बताना। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लीशमानिया में। निम्नलिखित में से मैं अभी लैंगिक जनन का नहीं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? द्विखंडन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका ना। मनुष्य में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक या लैंगिक? मनुष्य विकसित है तो इसमें क्या होगा? लैंगिक जनन होगा, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अपुष्पी पादप जो होते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं होता, तो उनमें कौन सा जनन होता है? पौधों की बात हो रही है। अपुष्पी अभी बताया तुम लोगों को, कौन सा जनन है? लैंगिक या अलैंगिक? अलैंगिक होगा। ठीक है, पुष्पीय जो पौधे होते हैं जिनमें पुष्प उगते हैं, जिनकी मैं अभी बात करूंगी, पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और जीवों में तो होता ही है, विकसित जीवों में। तो पौधों में फ्लावर के द्वारा होता है। तो वो मैं भी स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस बाकी अपन बहुविखंडन की क्रिया कौन सी है? लैंगिक या अलैंगिक? बहुविखंडन अलैंगिक। ठीक है, बस बाकी चीजें अभी मैं इसके बाद बताती हूँ। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? हाइड्रा मुकुलन, करेक्ट। और पादप का जो लैंगिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ये आप याद रख लो, क्योंकि अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें क्या आएगा? लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। चालू